नमस्कार, मैं अवनीश, आप सभी का स्वागत है। और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं बाबा रामदास जी को। लेकिन आज बाबा रामदास जी का स्वागत मैं पहलवान जी कह के करूंगा। पहलवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अवनीश जी, सभी दर्शकों को जी प्रणाम। दर्शकों, आपको अजीब लगा होगा बाबा रामदास जी को मैं पहलवान जी क्यों कह रहा हूं, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि WFI यानी भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव आज संपन्न हो गए और भारतीय कुश्ती संघ में एक बार फिर जो निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, उनके लॉबी ने जीत हासिल की है क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, वो चुनाव नहीं लड़े। बहरहाल, आइए जरा पहले तो चुनावी जो आंकड़े रहे हैं उस पर अपडेट ले लिया जाए, क्योंकि बाबा रामदास जी वो अकेले व्यक्ति हैं जो इस पूरी पहलवानी और WFI के सारे बवाल में सच के साथ खड़े थे। और सच कहां था? सच था ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ। अदालत में भी केसेस चल रहे हैं, वहां के भी फैसले आने ही वाले हैं। पास्को का एक जो फर्जी मामला था वो पहले ही हट गया था, लेकिन कुश्ती के कल्याण के लिए जो ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रयास थे भारतीय कुश्ती के लिए, जब ब्रजभूषण शरण सिंह संकट में आए और इस तरह के अस्तरहीन आरोप उनके ऊपर लगे, उस समय बाबा रामदास जी यानी पहलवान जी खड़े थे। प्रारब्ध पर भी लगातार हमने वीडियो किया। तो आइए सबसे पहले तो आज अपडेट देते हैं और इसी के साथ बधाई देते हैं। पहलवान जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप सच के साथ खड़े रहे और सच की आज जीत हुई है। क्या रहेगी आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, हमारा तो बहुत पुराना हमारा तो सिद्धांत है, हमारी तो फिलॉसफी है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है। और मैं तो देखिए डेव, आपको याद होगा, आप तो इस पूरे प्रकरण में मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हैं, तो सब हमारा तो पहले दिन से था कि यह पूरा प्रकरण सिर्फ भारतीय कुश्ती संघ पर कब्जा करने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा है और उसमें इन पहलवानों को मोहरा बनाया गया था। अब इसमें कितना प्रतिशत रोल इनका था और कितना प्रतिशत इनको लोगों ने मोहरा बना लिया, इनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई, ये पूरा षड्यंत्र क्या था, ये तो शायद कभी नहीं खुल के आएगा। पर इस पूरे प्रपंच का मूल लक्ष्य जो था, कुश्ती संघ पर कब्जा था। अपने व्यक्ति को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनवाकर उस पर कब्जा कर लेना था, जिसमें आज ये लॉबी पूरी तरह फेल हो गई, विफल हो गई। इनके चेहरे पे आज कालिख पुत गई, मैं सिर्फ ये कहूंगा। बात है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं चुनावी आंकड़ों पर, क्योंकि प्रारब्ध पर आज सुबह ही हमने जब बात किया था उसी समय आपने ये घोषणा कर दी थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की ही लॉबी एक बार फिर चुनाव जीतने जा रही है। वो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो में हम चाहेंगे कि आप डाल देंगे बाद में। अब आते हैं जरा चुनावी परिणाम। क्या रहा चुनाव, उसकी अंक गणित क्या रही? तब हम चलते हैं जरा बीज गणित और रेखा गणित की तरफ। पहले जरा अंक गणित बता दीजिए। सर सीधी सी बात है, 50 वोटर थे, उनमें उनको अपने में से एक अध्यक्ष और एक पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी चुननी थी। मुख्य पद होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, एक संजय सिंह है और एक दूसरी अनीता श्योराण। अनीता श्योराण इस धर्मजीवी गैंग की उम्मीदवार थी और संजय सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि 3 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं, इसलिए वह उस लॉबी के, उस गुट के उम्मीदवार थे। 50 वोट थे, 40 या 41 मिले हैं संजय सिंह को, 7 वोट मिला है अनीता श्योराण को। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। दूसरे पद जो महासचिव का एक इंपॉर्टेंट पद होता है, ट्रेजरार का मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, तो उनके नतीजे क्या रहे? महासचिव पद के लिए, एक मिनट जरा, हाँ,
महासचिव के लिए मिस्टर प्रेमचंद लोचब है, रेलवे के एक अधिकारी हैं, वह मैदान में थे और वह जीते हैं। वो शुरू में तो बताया जा रहा था कि इसी पहलवान लॉबी के थे, परंतु बाद में कुछ ऐसा कंप्रोमाइज हुआ है और जिसमें कि गवर्नमेंट के बड़े उच्च स्तरीय लोगों ने इंटरफेयर करके एक ये कंप्रोमाइज फॉर्मूला निकाला था कि एक कोई पद इनको दे दिया जाए। उसमें प्रेमचंद लोचब जो महासचिव नियुक्त हुए हैं, इसके अलावा और 10-15 पद थे, वो सब जो है ब्रजभूषण शरण सिंह की लॉबी ने ही जीते हैं। परंतु देखिए, मुख्य पद होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष जिधर है, अध्यक्ष की फेडरेशन होती है। और अब हालांकि इसकी समीक्षा होगी कि प्रेमचंद लोचब कैसे जीते हैं, महासचिव के रहते उनके पास क्या पावर्स होंगी, वो सिर्फ रबर स्टैंप बन के रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या प्रेमचंद लोचब ने पर्दे के पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह से कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज कर लिया था क्या? क्योंकि जितने वोट मिले हैं, इसका मतलब ब्रजभूषण लॉबी ने उनको सपोर्ट किया है। अब वो सपोर्ट कैसे हासिल हुआ है, उसके लिए क्या क्या गोटियां चली गई, ये जांच का विषय है, बाद में पता होगा। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह का जो प्रभुत्व जो है वो पूरी तरह से कुश्ती संघ पर मतलब एज इट इज बना हुआ है। ठीक है, ये है लेटेस्ट। ठीक बात है। अब ये प्रभुत्व की बात और इससे भारतीय कुश्ती का कितना कल्याण होगा, ये सवाल हम फिर आपसे पूछेंगे। लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि दूसरे पक्ष का भी वर्जन जान लेना जरूरी होता है, तो जरा वहां का भी समाचार मैं जानना चाहूंगा कि जो धरना जीवी पहलवान थे, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, और उनकी मेरे ख्याल से एक और बहन है, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, साक्षी मलिक, इस खेमे की क्या प्रतिक्रिया है अभी तक आपकी जानकारी में, चुनावी नतीजे आने के बाद? देखिए, इस खेमे को 4 महीना पहले, 5-6 महीना पहले से पता था कि हम कामयाब नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह टस से मस नहीं हुए। हालांकि उनके ऊपर सरकार के हाईएस्ट लेवल से ही भी बहुत प्रेशर आए हैं, मुझे पूरी जानकारी है पूरे प्रकरण की, परंतु उन्होंने झुकने से मना कर दिया। और जिस लेवल से प्रेशर आ रहे थे, उस लेवल से तो आज की तारीख में जो बाइडेन और पुतिन, मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात को जरा दर्शक श्रोता और आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिस लेवल से प्रेशर आ रहे थे ना, उस प्रेशर के आगे पुतिन और जो बाइडेन झुक जाएंगे। ब्रजभूषण सिंह ने झुकने से मना कर दिया। अच्छा, वो प्रेशर कल तक आए हैं, कल तो पहलवानों को मालूम चल गया था कि ये व्यक्ति झुकेगा नहीं। वो है ना, मैं पुष्पा क्या है ऐसे गले में हाथ डाल के क्या बोलता है वो फिल्म पर, मैंने फिल्म देखी नहीं है, कि फ्लावर समझा क्या, झुकेगा नहीं, ऐसा कुछ है। मैं झुकेगा नहीं। सर एक बात है, इस आदमी ने वाकई फौलाद का कलेजा है, तर सीना है इसका, झुका नहीं। तो इनको मालूम था, इसलिए कल ही इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और आज की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे ऐसा लगता था कि ये अब सच्चाई को स्वीकार करते हुए अपनी थरथरई बतियाना बंद कर देंगे तीनों, और जरा सत्य को स्वीकार करेंगे। परंतु आज अभी मैं आपका जब फोन आया ना, तो उससे पहले मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सुन रहा था। ये प्रेस क्लब में दिल्ली में आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इनका आरआर मतलब जीबी रोड रोना जो है, अनवरत उसी तरह चालू था जैसा पहले दिन 19 जनवरी को था। रत्ती भर भी इनके व्यवहार में, इनके स्टैंड में कमी नहीं आई है। वो बजरंग पूनिया कह रहा था कि हम तो बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। अरे भैया, सारी दुनिया को पता है कि तुम कौन सी बहन बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे, तुम जीजा साली की लड़ाई लड़ रहे थे। तुम्हारी लड़ाई ही सारी अध्यक्ष पद को लेके थे। उसके बाद मैं वो विनेश फोगाट को भी सुन रहा था, उनका एक ही है,
अरे भाई कुश्ती संघ में एक भी महिला नहीं है। अच्छा चलिए, अगर आप महिलाओं की इतनी ही खैर खैर पाती और आप सचमुच चाहती थी कि कुश्ती संघ में कोई महिला हो, तो आपने जैसे एक महिला अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई, अनीता श्योराण, एक आध महिला आप सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष पद के लिए भी लड़ा देती तो फेडरेशन में कंप्रोमाइज होता कि चलो यार इनको एक महिला इनकी ले लेते हैं। भाई पीसी लोचब लिए ना, ठीक है। तो यदि पीसी लोचब को लिया जा सकता तो आप एक महिला लड़ा देती, कोई क्यों नहीं लड़ाई? आपने सिर्फ एक महिला लड़ाई, वो सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए। और उसके बाद सरकार से दुराग्रह क्या किया कि लड़कियां सुरक्षित है, लड़कियों के लिए एक महिला होनी चाहिए। वो महिला कौन होनी चाहिए? अध्यक्ष होनी चाहिए। बदमाशी देखिए कि एक तो महिला बन के विक्टिम कार्ड प्ले करना है, झूठे आरोप लगाने हैं। अच्छा, उसके बाद चूंकि हाय हम तो अबला नारी हैं, हम तो भारत की बेटी हैं, भारत की बेटी का जौन शोषण हो गया इसलिए हमें अध्यक्ष बना दो। सर देखिए ना, चूंकि हमारा जौन शोषण हो गया इसलिए कुश्ती संघ हमें दे दो। सर ये तो बहुत आसान तरीका नहीं है। कोई भी लड़की जो है, एक काम करिए, आप अडानी एंटरप्राइजेज में अडानी के ऊपर आरोप लगा दीजिए, सज्जन जिंदल पे लगा है ना, ठीक है, सज्जन जिंदल पे आरोप लगा दीजिए। और चूंकि अब आपका जॉन शोषण हुआ इसलिए आप एक काम करिए, सज्जन जिंदल की कंपनी इनको दे दीजिए। सज्जन जिंदल वाली कंपनी का सीईओ इनको बना दीजिए, क्योंकि इनका जॉन शोषण हुआ है। बड़ा अच्छा, बड़ा आसान तरीका हो गया था किसी भी संपत्ति पे, किसी भी संस्था पे कब्जा लेने का। जॉन शोषण का आरोप लगाओ और बोलो जी हमको दे दो। वाह साहब, ऐसे कैसे तुमको कोई कुश्ती संघ दे देगा? और कुश्ती संघ किसी की बपौती है? आप बताइए ना, कुश्ती संघ आपकी जर खरीद जमीन, आपकी जमीन है कि आप रजिस्ट्री कर देंगे? चुनाव होता है बहन जी। कुश्ती संघ खेल मंत्रालय की या बीजेपी की या कांग्रेस की या किसी की बपौती नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उस पर कोई अध्यक्ष रहेगा ऐसा नहीं है। चुनाव होता है। आपको कुश्ती संघ पे कब्जा करने के लिए चुनाव जीतना पड़ेगा। ठीक बात है। और ये जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, इसको बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कहा जाना चाहिए और कहा जाएगा, क्योंकि बाकायदे इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, जैसा कि सुबह प्रारंभ की चर्चा में आपने बताया था। तो अब ये तो आपने रिएक्शन बताया कि अभी भी ये बिल्कुल उसी मोड में है। लेकिन हमारे तक खबर ये भी पहुंची है कि किसी ने इसमें से संन्यास वगैरह जैसी कोई चीज़ भी की है। तो मेरा तो सवाल ये है कि किसने संन्यास जैसी कोई चीज़ की है और आखिर संन्यास लिया कहाँ से है? अगर साक्षी मलिक ने के बारे में सूचना आ रही है कि उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। अरे! पहलवानी कर ही कब रही थी? तो मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने एक जो टैगिंग उनके ऊपर लगी हुई थी पहलवान होने का, उससे संन्यास लिया है और वो संन्यास इन्होंने पॉलिटिक्स जॉइन करने के लिए लिया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत हूँ? अवनीश भाई एक बात जान लीजिए, कुश्ती में कभी कोई संन्यास लेता नहीं है। नए नए बच्चे, नए नए लौंडे संन्यास दिलवा देते हैं। पता है कैसे दिलवाते हैं? संन्यास दिलवाने की प्रक्रिया जानते हैं आपको? मैं दर्शकों को बता दूं। गर्दन पे रख देते हैं घुटना और पिछवाड़े में हाथ डाल के उल्टा लटका देते हैं मैट पे और उसको कहते हैं मोर बनाना। कुछ लोग बोलते हैं रेल बना दी, कुछ लोग बताते हैं मोर बना दिया। सर गर्दन पे घुटना रख के ना, नए बच्चे जो दिन रात पहलवानी कर रहा है और तुमको तो दुनिया भर के काम करने हैं, मॉडलिंग भी करनी है, नच बलिए में ब्रा पहन के नाचना भी है, नेतागिरी भी करनी है, शुगर केन का और सनफ्लावर का एमएसपी भी दिलवाना है किसानों को, किसान यूनियन और खटखट टोल पे धरना भी देना है और पहलवानी भी करनी है। एक बच्चा है जिसको सिर्फ पहलवानी करनी है, तो सर मैट पे ना इनकी गर्दन पे घुटना रख के इनकी जीभ ऐसे पकड़ के अलग से खींच लेता है, तो सर उस मजबूरी में संन्यास लिया जाता है। तो हाँ, अगर फेडरेशन आ जाती कब्जे में तो
कुछ टूर्नामेंट्स में बिना लड़े बिना ट्रायल दिए खेल आती, अभी कुछ दिन और जेएसडब्ल्यू और ओजीक्यू का मजा ले लेती, कुछ दिन और साई की टॉप से स्कीम का मजा ले लेती, भारत के टैक्स पेयर्स मनी से कुश्ती का ट्रेनिंग करने जाती तो अपने पति को साथ ले जाती, हनीमून और ट्रेनिंग के नाम पे ऐश। तो सर अब जबकि नई फेडरेशन बन गई तो इसका अब कोई चांस नहीं है, नए बच्चे मैच में खड़ा भी नहीं होने देते, लड़ना दूर की बात है सर, 3 मिनट में 10-0 करने वाले बच्चे आ चुके हैं इनके वजनों में तीनों के। और सर अभी सिर्फ एक ने घोषणा की है ना, अभी रुक जाइए, अभी यही 1 महीने बाद अगले महीने कुश्ती नेशनल चैंपियनशिप होगी, मैं देख लूंगा विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कितनी मुल्तानी मारते हैं उस नेशनल चैंपियनशिप में। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने अभी जब ये बात कही कि इनका मेन उद्देश्य ये था कि किसी तरह से डब्ल्यूएफआई पर कब्जा हो जाए, तो उसी के साथ आपने कहा कि ये जो खेल संघ है या कुश्ती संघ है, ये किसी की बपौती नहीं है, ना किसी व्यक्ति की है, ना किसी पार्टी की है, ना किसी खेमे की है। ये बात आपने कही। लेकिन अब तकनीकी रूप से ये बात भी हम बतिया रहे हैं कि साहब ब्रजभूषण शरण सिंह जो निवर्तमान अध्यक्ष डब्ल्यूएफआई हैं, उनकी लॉबी जीत गई। तो ये लॉबिंग का क्या चक्कर है? अगर एक तरफ बपौती नहीं है, तो फिर दूसरी तरफ ये लॉबी कैसी है? जरा इसको दर्शकों, क्योंकि देखिए दर्शकों के मन में ये 2 चीजें आ सकती हैं। तो मैं कुल मिला के आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की लॉबी अगर एक बार फिर कायम हुई है डब्ल्यूएफआई में, तो भारतीय कुश्ती के लिए ये कितना लाभप्रद है? और ऐसा कैसे ये संभव हुआ कि अध्यक्ष न रहते हुए भी ब्रजभूषण शरण सिंह इतने प्रभावी हैं कि उन्होंने अपने लॉबी को जिता लिया? सबसे पहला ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती के लिए वो काम किया है जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप हिंदुस्तान के किसी भी पहलवान छोड़ दीजिए, किसी भी खिलाड़ी, चाहे वो अन्य गेम्स के, उनसे भी बात करके देख लीजिए, किसी भी खिलाड़ी, किसी भी पहलवान, किसी भी कोच, किसी भी ऑफिशियल और किसी भी अभिभावक जो पहलवानों के माँ बाप हैं उनसे पूछ लीजिए, तो वो गंगा जल हाथ में लेके कसम खाएंगे कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती की निष्काम सेवा की है उसका ये फल मिला है उनको, पहली बात। नंबर 2, सर इस आदमी ने कुश्ती से इंडिसिप्लिन खत्म कर दिया। यदि ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रशासन में, उनकी देखरेख में, उनके निर्देशन में कोई टूर्नामेंट या कोई कैंप या कुछ हो रहा है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ऊंची आवाज में बात कर ले, कोई किसी किस्म की डिस्टरबेंस क्रिएट कर ले, या कोई किसी किस्म का इंडिसिप्लिन क्रिएट कर दे, या कोई अभिभावक कुछ उल्टा सीधा किसी कोच को, ऑफिशियल को बोल दे, या कोई पहलवान या पहलवानों का गुट या कोई टीम मैट पे चढ़ के गुंडागर्दी कर ले, या किसी ऑफिशियल के गलत निर्णय पर गलत तरीके से ऑब्जेक्शन रेज कर दे या बदतमीजी कर ले, और किसी कोच की, किसी रेफरी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को बेईमानी करके हरवा दे या जितवा दे। और 1 साल 11 महीना 3 दिन तक कुश्ती संघ नहीं था ना सर, जो टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें क्या धांधली हुई है, और क्या सर दौड़ा दौड़ा के कोचेस को मारा गया है मैट पे इन्हीं टूर्नामेंट्स में, इन 11 महीनों में। सर ब्रजभूषण सिंह अगर हॉल में मौजूद है तो किसी की हिम्मत है कि कोई खांस भी देगा या किसी बच्चे के साथ अन्याय हो जाएगा? तो सर, और कुश्ती संघों के जो पदाधिकारी हैं वो ये समझते हैं इस बात को, ये आदमी वाकई कुश्ती के साथ है। अच्छा, दूसरी चीज सर जब कुश्ती संघ का कार्यभार संभाला था ना, आज से 12 साल पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने, तो कोई नेशनल चैंपियनशिप कराने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप कराना था बड़ा महंगा सौदा है।
एक नेशनल चैंपियनशिप कराने में लगभग 50 लाख से 1-1.5 करोड़ रुपए तक खर्चा होता है। अब मान लीजिए मैं कह दूं बिहार एसोसिएशन चलो तुम नेशनल चैंपियनशिप कराओ, तो बोले भैया मैं कहां से 1.5 करोड़ रुपया लाऊंगा, तो कोई नेशनल चैंपियनशिप नहीं कराना चाहता था। तो नंदिनी नगर में जो सेटअप उन्होंने क्रिएट किया और अपनी जेब से खर्चा करके उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप कराना शुरू किया। एक नेशनल चैंपियनशिप तो आप भी देख के आए हैं मेरे साथ, आपने वो व्यवस्था पूरी देखी? बिल्कुल, मैं ये कहने ही वाला था कि सिर्फ ना इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, व्यवस्था देखी, आयोजन का एक प्रोफेशनल रूप देखा, बल्कि उसी के साथ मैंने जो महसूस किया, क्योंकि मैंने एक रात भी गुजारी वहाँ पे, इनका पर्सनल कनेक्ट पहलवानों से, अभिभावकों से, और एक-एक बच्चों के पास जाना, उनके खाने की व्यवस्था देखना, उनके खाने के बारे में पूछना, तो ये एक समझ में तो बात बिल्कुल आती है। मेरे जैसा व्यक्ति जो कुश्ती से बहुत दूर रहा, और जब से ये पहलवान का मामला उठा और आपसे बातचीत करने का मुझे अवसर मिला, लगातार मिलता रहा, तो एक तरह से मैं भी, और प्रारब्ध के इस मंच पर दर्शकों ने भी, हमारे यहाँ प्रारब्ध पर दर्शकों ने भी बहुत सारे कुश्ती के बारे में जानकारी की, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी का इतना लंबा अनुभव, अब उनके लॉबी के अगर अध्यक्ष हो गए हैं, तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह जी की क्या भूमिका रहेगी, कैसी भूमिका रहेगी? डायरेक्ट भूमिका तो अब कोई रह नहीं सकती है, तो इनडायरेक्टली किस तरीके से, वो क्या मार्गदर्शक मंडल टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? सर अब वो, पहले वो बॉस थे, अब वो सुपर बॉस हो गए। बाल ठाकरे साहब याद है? साहब मुख्यमंत्री, मुझे तो सोनिया गांधी जी भी याद है। हाँ, तो जैसे है ना, अब ये सोनिया गांधी और बाला साहब ठाकरे की भूमिका में आ जाएंगे और अपने लंबे अनुभव और अपने डेडिकेशन का लाभ, मार्गदर्शन और अपने नियंत्रण में सब चीजें रखकर कुश्ती को आगे बढ़ाएंगे। सर इनकी बहुत लंबी प्लानिंग है। ये कुश्ती को अभी जो आप देख रहे हैं ना सर, इनका सबसे बड़ा सर जो काम था ना, इन्होंने क्या कि कुश्ती सिर्फ एक हरियाणा राज्य में केंद्रित होकर रह गई थी, तो इन्होंने जितने भी रिफॉर्म्स किए, अच्छा पहले देश में सिर्फ एक नेशनल चैंपियनशिप होती थी, आज राष्ट्रीय स्तर की 22 प्रतियोगिताएं होती है, आपको मालूम है? बहुत बच्चों को कितना कंपटीशन मिलता होगा। पहले एक समस्या होती थी कि हरियाणा में एक वजन के 20 अच्छे पहलवान हैं और नागालैंड का एक पहलवान बेचारा आ रहा है जिसको अभी मैट पे कायदे से बेचारे को खड़ा होना भी नहीं आता। अब हरियाणा वाले करते क्या थे कि सभी राज्यों से हरियाणा वाले ही लड़ते थे। इससे क्या था कि जिन राज्यों में कुश्ती नहीं है उन बेचारों को मौका ही नहीं मिलता था पार्टिसिपेशन का। तो इन्होंने क्या किया कि सख्ती से इस चीज को रोक दिया कि नो, हरियाणा वाला मणिपुर से नहीं लड़ेगा, मणिपुर का लड़का ही मणिपुर से लड़ेगा। तो उन्होंने बोला साहब हरियाणा वालों के साथ अन्याय हो जाएगा, तो उन्होंने बोला नहीं वो अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। इन्होंने क्या कि नेशनल चैंपियनशिप के बराबर ही एक पैरेलल कंपटीशन खड़ा कर दिया, उसको कहते हैं ओपन नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट। आओ बेटा लड़ो, देखते हैं किसकी किसकी मां ने दूध पिलाया, आओ लड़ो। हरियाणा के 20 नहीं 50 ठो लड़ो, पंजाब के 10 ठो लड़ो, यूपी के 4 ठो लड़ो, महाराष्ट्र के 4 ठो आओ। ओपन कर दिया टूर्नामेंट। और सर आप जिस टूर्नामेंट में गए थे वो ओपन ही था, बिल्कुल सही बात। इसके अलावा फिर फेडरेशन कप होता है, उसके अलावा लीग होने लग गई। तो अब सर ये इस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि जैसे कुश्ती का गढ़ हरियाणा है, उसी तरह भाई दिल्ली में बहुत अच्छी कुश्ती है, पंजाब में बहुत अच्छी कुश्ती है, यूपी में बहुत अच्छी कुश्ती है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी कुश्ती है, कर्नाटक के कुछ इलाकों में बहुत अच्छी कुश्ती है, राजस्थान में बहुत अच्छी कुश्ती है, एमपी में बहुत अच्छी कुश्ती है। तो इन राज्यों में कुश्ती को बढ़ावा मिले और जहां कुश्ती बिल्कुल नहीं है वहां से भी कुश्ती, वहां भी कुश्ती का प्रचार प्रसार हो। मतलब कुश्ती को देश के कोने कोने में फैलाने का एक बहुत बड़ा प्लान है। इस पे काम करेंगे अब।
ठीक बात है। अच्छा, अब चलते-चलते चूँकि एक और पक्ष एक और विषय वस्तु है जो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये मामला जब शुरू हुआ था तो मुकदमेबाजी भी हुई थी ना, आरोप लगे, मुकदमेबाजी हुई। मुकदमों की क्या स्थिति है? ज़रा उसके बारे में एक छोटा-सा ही अपडेट अगर आप समेट दें। उस पे सर बहस चल रही है, चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं। हुँ, मुकदमे में 6 कंप्लेनेंट हैं, तो 6 की 6 कंप्लेनेंट के वकीलों ने बहस की है कि मुकदमे में मतलब चार्जेस फ्रेम होंगे कि नहीं होंगे। तो अभी क्या हुँ, हुआ कि इसी परसों हाँ, कल शायद एक तारीख थी। उसमें क्या हुआ कि वो जो जज है, उसका तबादला हो गया, तो नई जज आ गई है, कोई महिला जज। तो कल महिला जज ने 15 दिन का टाइम ले लिया है कि मैं जरा फाइल को पढ़ लूं, और शायद 5 जनवरी की डेट दे दी है। तो उस 5 जनवरी को जो नई जज आई है वो फाइल पढ़ के अपना फैसला देगी कि चार्जेस फ्रेम होंगे कि नहीं होंगे, तो कितनी कंप्लेनेंट्स होंगे और मुकदमा कैसे चलेगा। तो अभी चार्जेस की बहस चल रही है, और सच ये है सर कि मुकदमे में कोई दम नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकदमे में कोई गवाह ही नहीं। ठीक बात है और पास्को वाला जो है वो तो पहले ही खारिज हो चुका वो है, उसने वापस ले लिया। हाँ, वो तो पहले ही खारिज हो चुका है, इसलिए उसपे तो मतलब उसमें भी बस वही फैसला देना बाकी है कि वो खारिज हो जाएगा या हुँ। हालांकि लड़की ने खुद ले लिया है, तो उसमें है नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी बाकी है। ठीक बात। तो कुल मिला के आप क्या कहेंगे चलते-चलते अगर एक लाइन में मैं आपसे बोलूँ, कुश्ती के लिए भारतीय कुश्ती के लिए कितना शुभ है? सर कुश्ती पे 11 महीना 3 दिन लंबा एक ग्रहण लगा था, हुँ, वो टल गया। अब कुश्ती दिनों दिन चौगुनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, प्रगति होगी। कुश्ती में एक पॉजिटिव माहौल आएगा, बच्चों में जो निराशा घर कर गई थी वो दूर होगी। हुँ, और इन धरना जीवियों से भी मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि पॉजिटिविटी लाइए, हुँ, अनावश्यक की मुकदमेबाजी और अनावश्यक का नेगेटिविटी फैलाने में, और कुश्ती जगत का बहुत नुकसान हो चुका है, अब इसको और आगे ना बढ़ाया जाए। पुरानी बातों को भूलिए, अब एक नई शुरुआत कीजिए। और आप सीनियर्स हैं, आप अच्छे पहलवान हैं, आपकी पहलवानी से किसी को कोई शंका नहीं है। आप हुँ। विश्व के महान खिलाड़ियों में आपकी गिनती होती है। आप लोग बहुत अच्छे पहलवान हैं। बस अपनी उन अच्छाइयों को पॉजिटिव दिशा में लगाइए, कुछ अपने योग्यताओं को कुश्ती के विकास में जूनियर बच्चों को मार्गदर्शन गाइड करने में लगाइए। नेगेटिविटी को दूर करिए, जो बीत गया तो बीत गया। ब्रजभूषण शरण सिंह आपके पिता तुल्य हैं, हुँ, आपके बुजुर्ग हैं, और कोई बाप, यार एक बात बताइए, कोई बाप अपने बच्चों से कितना नाराज हो जाएगा, ठीक बात, है ना? ठीक बात। और उस आदमी ने मैं एक बात कहता हूं यार, मैं अपने मित्रों से जब भी बैठता हूं तो एक ही बात कहता हूं कि पिछले 11 महीने में वो आदमी जब कभी अकेला बैठता होगा, तो वो ये सोचता होगा ना कि यार मैंने इतना कुछ किया, मुझे मिला क्या? यही अपयश, यही बदनामी। वो ऐसा भी तो सोचता था कि अरे यार मुंह पिटावा ऊपर पड़े, हमसे काम जाओ साले मरो। तो सर मुझे ताज्जुब होता है कि पहली बात तो उन्होंने जो स्टैंड लिया कि यदि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं अपराधी बन के मैदान से बाहर नहीं जाऊंगा, पहली बात। हुँ, और दूसरी बात, मैं अपने चेहरे पर कोई कलंक लेकर नहीं मैदान नहीं छोड़ूंगा। मैं बाइज्जत अपना सम्मान वापस रिस्टोर करके उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो सर बात यह नहीं कि उस आदमी ने हमसे लिया क्या है यार, कुश्ती जगत से उसने लिया क्या है? ही इज अ बिलियनियर सर, ही इज अ बिलियनियर। 20 करोड़ रुपए उस आदमी ने अपनी जेब का लगा दिया कुश्ती पे। कितना समय वो आदमी देता है, आपने देखा है ना? बिल्कुल, सारा सारा दिन, इतनी कितनी भयानक गर्मी थी इस अप्रैल में माइक जब हम लेके लोग नंदी नगर में थे। माइक तो वो सुबह लेके 9 साढ़े लगातार 9 बजे आ इंस्ट्रक्शन जाते थे।
बिल्कुल, हाथ में माइक लेके लगातार इंस्ट्रक्शन देना, लगातार बैठे रहना, उतना तो हम लोग नहीं बैठे थे। मैं हाँ, ईमानदारी मैं से तो कहूँगा। बीच-बीच में जाके अपने कमरे में आराम कर लेता था। मेरी हालत है, वो तो हमारे कमरे की एक खिड़की थी जो वहाँ वहाँ से वो सारा कुछ दिखाई दे रहा था। बैठ के हम लोग देख तो लेते थे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब एक ज़रा ब मुझे लगता है कि कई दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे, जो इंटरनेशनल फेडरेशन है कुश्ती की, उसने जो मान्यता खत्म कर दी थी या इस तरह की कोई चीज़ थी, वो इलेक्शन ना होने के आधार पर ही खत्म की थी। अब मेरे ख्याल से जब इलेक्शन हो गया तो वो रिस्टोर हो जाएगा? बिल्कुल, वो इस इलेक्शन को आईओए के निर्देशन में हुआ है, आईओए हुँ, मान्यता दे देगी, एक हुँ, चिट्ठी चली जाएगी, डब्ल्यूएफआई को रिस्टोर कर देगी वो तो इलेक्शन चलिए, टाइम से ना होने के कारण उसकी मान्यता कारण रद्द हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहलवान जी, आज मैं आपको बार-बार पहलवान जी कह रहा हूँ, बनता है, तुक बनता है और एक बार फिर चलते-चलते आपको मैं बधाई दूँगा क्योंकि आप सत्य के साथ खड़े रहे, लगातार खड़े रहे, बेबाकी से बोलते रहे, अपने मंच पर बोलते रहे, दद्दा की खरी-खरी पर बोलते रहे, खरी-खोटी पे बोलते रहे और प्रारब्ध पर भी आपने लगातार इस सत्य की पैरवी की और सत्य की जब जीत होती है ना, तो सच के साथ नारे लगाने वाले ऐसा लगता है कि सारे के सारे जैसे होता है ना कि कोई शादी बहुत अच्छी हो जाए तो हर बाराती अपने आप को समधी महसूस करता है। तो मैं आपके चेहरे से आज देख रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से आपकी जैकेट भी आज बहुत सुंदर लग रही है। मेरे ख्याल से नई जैकेट है। तो पहलवान जी कुश्ती पर इस अपडेट के लिए हमारी तरफ से मैं चाहूँगा कि प्रारब्ध के परिवार की तरफ से आप ब्रजभूषण शरण सिंह जी को भी शुभकामनाएँ दें और भारतीय कुश्ती जिस तरीके से अपने अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ रही थी, जिसमें एक हल्का-सा स्पीड ब्रेकर ज़रूर आया था, हालाँकि लंबा स्पीड ब्रेकर है। आप तकनीकी रूप से कुश्ती के जानकार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। हमें उम्मीद है कि एक बार फिर कुश्ती जो सड़कों पर, चौराहों पर और खाप पंचायतों में घूम रही थी, वो वापस एक बार अपने अखाड़े में आके व्यवस्थित होगी और भारत देश के लिए मेडल्स आते रहेंगे, नए पहलवान इसी तरह से प्रोत्साहन पाते रहेंगे। पहलवान जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों इसी के साथ हमें और बाबा रामदास जी, जो कि आज पहलवान की भूमिका में थे, उनको दोनों को आज्ञा दीजिए। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।